साथियों, इंटरनेशनल जो परिवार दिवस है वो सिर्फ मानव मात्र को लेकर नहीं है। मैं काफी सारे सर्च किया, एक बात समझ में आया, इंटरनेशनल फैमिली डे समस्त जो जीव है पूरे संसार में उसको परिवार मानने की बात हुई। चाहे वो जानवर हो, चाहे छोटे जीव हो, संपूर्ण जो जगत है वही कुटुंब है। संपूर्ण जगत को ही परिवार की संज्ञा दी गई है। तो साथियों, आप सिर्फ अपने रिश्तों को परिवार ना मानकर जो भी जीव जंतु आपके संपर्क में आते हैं, उन्हें आवश्यकता है, उन्हें भोजन की, पानी की, कुछ प्यार की, तो उन्हें जरूर दीजिए। तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से, इस सेशन की तरफ से इंटरनेशनल फैमिली डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे परिवार में एक सदस्य का बहुत बड़ा रोल है और वो है हमारी बहन, हमारी बेटी। एक पिता अपनी बेटी को क्या कहता है, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। एक पिता कहता है, कन्यादान नहीं करूंगा, जाओ। वर पक्ष को कहता है, मैं कन्यादान नहीं करूंगा, जाओ। मैं नहीं मानता इसे क्योंकि मेरी बेटी है, कोई चीज नहीं है। हालांकि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कन्यादान को दुनिया का सबसे बड़ा दान बताया गया है, लेकिन एक पिता की व्यथा कि मैं दान किस चीज को करते हैं, रुपए, पैसे, वस्तुओं का दान करते हैं। मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं है, चीज नहीं है जिसे मैं दान करूं। मैं बांधता हूं बेटी तुम्हें एक पवित्र बंधन में, दान नहीं कर रहा हूं, एक पवित्र बंधन में मैं तुम्हें बांधता हूं। पति के साथ मिलकर निभाना, तुम जो भी रिश्ते पति के साथ बढ़िया निभाना। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें भेज नहीं रहा हूं, तुम्हारी विदाई नहीं कर रहा हूं। बोलते हैं ना, विदाई का वक्त आ गया, तो मैं अलविदा नहीं कर रहा हूं। आज से मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम्हारे 2 घर हैं, जब जी चाहे तुम दोनों घर में से कोई भी घर में आ जा सकती हो, और जहां भी रहना, चाहे इस घर में चाहे उस घर में, दोनों घर को समान रूप से मानना। दोनों यहाँ के माता को माता, दोनों यहाँ के पिता को पिता, हर रिश्ते में खूब प्यार बरसाना। तुम सबको अपना बनाना, कोई तुमसे नाराज मत हो। ऐसा ना हो कि ननद नाराज है और सास ससुर खुश है। हर रिश्तों को तुम अपना बना लेना। और याद रखना, कभी भी किसी चीज के लिए मर मर के मत जीना। खुशी से, उत्साह से, उमंग से और हंसी से जीना, मर मर के मत जीना ना, जी जी के मरना। क्योंकि तुम एक लड़की और एक दान वाली चीज नहीं, तुम अन्नपूर्णा हो। अन्नपूर्णा मतलब अन्न देवता, अन्न को अन्नपूर्णा कहा गया। अन्नपूर्णा हो, शक्ति हो, दुर्गा हो, काली हो, रति हो मतलब प्रेम बरसाने वाली हो, सब कुछ तुम हो। तो तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है न मर मर के जीने से, न जी जी के मरने से। जिंदगी को भरपूर जीना, तुम उत्साह से जीना, खुशी से जीना, प्रेम से जीना। और कभी भी अपने आप को बेचारी शब्द से कोई संबोधित करे, ये बर्दाश्त मत करना, क्योंकि तुम बेचारी नहीं हो। तुम्हें कोई अबला कहे, ऐसा तुम अपने आप को मत बताना। और साथियों, जितनी महिलाएं, जितनी लड़की औरतें देख रहे हैं, याद रखना, कभी भी तुमको कोई बेचारी कहता है तो खुश नहीं होना है। अरे ये तो मेरे प्रति दया भाव रखता नहीं। बेचारी मतलब दीनहीन, कुछ नहीं उसे बेचारी कहा जाता है। आपके पास तो शक्ति है, अन्नपूर्णा हो, रति हो, आप अबला भी नहीं हुआ। अबला मतलब जो भी आएगा उसको मार पीट के, कुछ धुतकार के चला जाएगा, उसको अबला कहते हैं। तो पिता बोलता है, तुम ना बेचारी हो ना अबला हो, खुद को असहाय कभी मत समझना। मैं तुम्हें दान नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा पिता जैसे पहले था वैसी तुम्हारा पिता है। जैसे तुम्हारा घर पहले था वैसी ये तुम्हारा घर है। कभी भी आ जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा दान नहीं कर रहा हूं। मोहब्बत के एक और बंधन में बांध रहा हूं, मैं दान नहीं कर रहा हूं। शुरू में लिखा है ना, मैं बांधता हूं बेटी तुम्हें एक पवित्र बंधन से। तीसरा लाइन में फिर से बोल रहा है, मोहब्बत के एक और बंधन में बांध रहा हूं, उसे खूब तुम निभाना, अच्छे से निभाना। एक नई सोच, एक नई पहल हर बेटियों के लिए, हर पिता को ये रखनी चाहिए। कितने लोग को ये कविता अच्छा लगा वो चैट में लिख सकते हैं। और आज दुनिया बदल रहा है, समय बदल रहा है, हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें एक नया
विश्वास के साथ अपने बच्चों की परवरिश करना पड़ेगा। सूर्यकांति जी, ज्योति जी, विमला बघेल जी, देवती जी, ये सारे लोग लिख रहे हैं, बेला जी, थैंक यू। और हम जो संस्कार देंगे, जो हम विश्वास देंगे अपने बच्चों को जाते समय, क्या होता है जब लड़कियों की विदाई होती है, बच्चियों की विदाई होती है, पूरा माहौल गमगीन और लोग रोते हैं। ये बात मेरे थोड़े समझ से परे है भाई, ठीक है पिता होने के नाते हो सकता है मेरे भी आंखों में आंसू है, लेकिन इतना रोना क्यों? इस दुनिया से तो नहीं जा रही है ना, वो इसी दुनिया में है ना, और वो तो सृष्टि का एक सृजनकर्ता बनने जा रही है। सृष्टि का निर्माण महिलाओं से हुआ है, जो बच्चे का जन्म, तो वो सृष्टि का निर्माण करने जा रही, खुश होकर विदा करो और उसको विश्वास दिलाओ कि तुम्हारा घर वही घर है जो पहले था। कई बार होता क्या है, लड़कियों की शादी होने के बाद भाभी लोग घर में आ जाते हैं, तो भाभी ये कहे समस्या, अरे तो पराया हो गया, चली गई, इसका कुछ नहीं है, ये भी टेंडेंसी गलत है। उसका कमरा वैसे ही रहना चाहिए मेरे अनुमान से जैसे वो थी, और जब भी कहा आए वो कमरा खोल के अपना रख सके, खा सके, अपना कुछ टाइम बिता सके। और कई बार देखा है कि उस कमरा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कोई और रहने लगता है, कोई और सज जाता है। नहीं, उसका हक, उसका अधिकार, उसके जीवन और जिंदगी रहने तक हर बेटी का माँ बाप के घर में रहना चाहिए। ये अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हम एक नया कल्चर शुरू करते हैं, और ये कल्चर पहले था, ऐसा नहीं कि कल्चर आज की बात हो रही है, ये सदियों पहले यही कल्चर था, लेकिन पुरुष प्रधान समाज ने इसको तोड़ मरोड़ के आज कुछ और कर दिया है। तो चलो धन्यवाद जितने लोग को ये अच्छा लगा। इसी बात पे थोड़ा सा अंतर, लड़के लड़कियों में थोड़ा सा अंतर। देखिए, मैं लड़के किसी मामले में कमजोर है ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो हम कमजोर समझते हैं जबकि वो सबसे ताकतवर है, उसको हम बढ़ाते हैं, उसके अंदर एक विश्वास जगाते हैं, उसको नारीत्व का एहसास करा के गर्व महसूस कराते हैं। ये हमारे आर्ट ऑफ बिहेवियर का उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार के एक बहुत अच्छा मुहिम था। सरकार की इस नीति से अब बेटियां जो है 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में, देखिए चाहे आप जिला स्तर पे चाहे इंटरनेशनल सीबीएसई सिलेबस में, हर जगह टॉपर रही हैं लड़कियां। तो क्या हो रहा है आज आप देखिए, बोए जाते हैं बेटे पर उग आती है बेटियां। हर माता पिता के मन में अरमान, काश मेरा बेटा होता। बेटा दिल के कोने में माँ के भी एक रहता है। क्या बोए हैं आपने? आपने बोया बेटा हो, बीज लगाया बेटा हो, लेकिन उग कौन गई? बेटियां। अब चलिए, थोड़ा सा अंतर दोनों के बीच में, अंतर नहीं है एक्चुअल में, बेटियों को बढ़ावा, लोगों का बेटियों को उत्साह बढ़ाने का ये हमारा मुहिम है। खाद पानी बेटों को मिल जाता है, उसके लिए खाना पीना साधन सुविधा पैसा वैसा सब, लेकिन लहलाती है बेटियां। बेटे घर में नहीं रहते, घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, दोस्त यारी ये वो, लेकिन बेटी हर समय माता पिता का सहयोग और साथ देते रहती, सेवा करते रहती बचपन से। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, एक आंकड़े के अनुसार 24 घंटे में बेटे माँ बाप के आसपास लगभग 12 से 14 घंटा रहते, 18 साल से पहले ये बात हो रही है, लेकिन बेटियां लगभग 20 घंटे माता पिता के पास रहती है। तो खाद पानी मिल रहा है किसको? बेटों को, लेकिन लहला हो रही है बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे और खर्च ज्यादा उस पर करते हैं, पर पढ़ लिख जा रही है बेटी, आज बाजी मार रही है सीबीएसई और आपके जिला स्तर के बोर्ड में। मेहनत करते हैं बेटे, अव्वल आ जाती है बेटियां, बहुत ट्यूशन वगैरह में पैसे खर्च होता है, लेकिन परसेंट आते हैं बेटियों के। रुलाते हैं बेटे रुलाते हैं जब खूब बेटे, और हंसाती है बेटियां। अच्छा, आपको पता है माता पिता के सच मायने में सेवा ना अधिकतर बेटियां ही कर रही है आज के दौर पे। दूर है फिर भी, नाम करे ना करे बेटे, पर नाम कमाती है बेटियां। किसकी बेटी हूं मैं? अमुक की बेटी हूँ। नाम हमेशा ज्यादातर देखना बेटियां ही कमा रही है। आज बहुत सारे हिस्ट्री लिखे जा रहे हैं, इतिहास बना रही हैं। जब दर्द दे देते हैं बेटियां, और मरहम कौन लगाती है? दर्द देते हैं बेटे और मरहम को लगाती है बेटियां लगाती है। छोड़ जाते हैं जब बेटे,
तो काम आती है बेटी। ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लड़के लोग माँ बाप को छोड़ दिए हैं और बेटियां उनके सेवा कर रही है। ऐसे कितने लोग को आप लोग जानते हैं, सच मायने में बेटे साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस परिवार को, उस माता पिता को बेटियां साथ दे रहे हैं। अगर आपको पता है तो चैट में लिख के अपना खुशी जाहिर कर सकते हैं कि हाँ सर, हम जानते हैं जहाँ पे एक ऐसा परिवार है कि बेटी ही बेटे को सच मायने में सेवा और पाल रहे हैं। जैसे बेला जी एक लिखी है, अगर आपके पास भी है, विजय वर्मा जी, गीता जी, है ना। हाँ, गीता जी के यहाँ जानता हूँ, गीता जी अपने सासू माँ की सेवा करी, जबकि उसके बेटे नहीं कर पा रहे हैं। चैन सिंह, सूरज जी, चलो बढ़िया है। 10 परिवार को जानते हैं करके लिख रहे हैं माया जी। तो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी हिम्मत है बेटियों की। आशा रहती है बेटों से, बहुत आशा करते हैं, पर उस आशा को पूर्ण करती है बेटियां। हजारों फरमाइशों से भरे हैं बेटे के, पर समय की नकाजत को समझती बेटी समय के अनुसार डिमांड करेगी, उल्टा पुल्टा डिमांड नहीं करेगी। देखना लड़के लोग, मुझे बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, रो रो के परेशान कर देंगे, तंग कर देंगे, कुछ भी करके बाइक उसको देना पड़ता। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं करती। अगर स्कूटी लेने का मन है तो समझती है स्थिति परिस्थिति, पैसा नहीं है, तब वो लेती, एकदम जिद नहीं करती है। एक उदाहरण है छोटा सा, बेटी को चांद जैसा मत बना कि हर कोई, बेटी को बेटी को चांद जैसे मत बनाओ कि हर कोई उसे घूर घूर कर देखे। अगर बेटियों को बनाना है तो सूरज के जैसे बनाओ, ताकि घूरने से पहले सबकी नजरें झुक जाए। सूरज को सीधा कोई नहीं देख सकता। तो बेटियों को संस्कार दो, शिक्षा दो, शारीरिक परीक्षण दो, ताकि वो अपने आप में सबल रहे। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा प्रयास बच्चियों के विषय में आपको अच्छा लगा होगा। और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके घर में जो बेटी है ना, आपके नाम को, आपके सम्मान को आगे बढ़ाए। एक छोटी सी कहानी, एक बार होता क्या है, एक बहुत बड़ा सेठ रहता है, उस सेठ की डेथ हो जाती है। यमराज जी उसको ले जाने वाले रहते हैं। तो सेठ कहते हैं कि मेरा कुछ पैसा है, उसको मैं ले जाऊंगा। बोलते ठीक है, रख लो, क्या दिक्कत है। 2 करोड़ को समेट के ले जाता है पूरा बक्से में, पेटी में। जब वो पहुंचता है तो उसके कुछ कर और अच्छे रहते हैं, तो उसको स्वर्ग लोक भेजा जाता है। स्वर्ग लोक जाता है सेठ, तो बोलता है ये पैसे को कहाँ रखूं। तो यम जी बोलते हैं PR 6078 में रख दो। लॉकर का नंबर बताते हैं, उस लॉकर में वो रख देते हैं। मस्त फिर वहां पे बाथरूम रहता है, नहाता वहाता है बढ़िया, कपड़े वपड़े चेंज करता है बढ़िया। फिर बोलता है मैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करूंगा भाई, यहाँ बहुत सारा मेरे को सामान चाहिए। जाता है, एक बढ़िया मॉल सजा रहता है, जिसमें छांट के सामान लो, बिलिंग करा। बहुत सारे सामान छांटता है और लाके बिलिंग काउंटर में 2-2 हजार का नोट देता है बढ़िया। तो वहां कैशियर बोलता है सर यहाँ ये नहीं चलता। और चका जाता है, यहाँ ये कैसे नहीं चलता, ये तो गलत बात है। बोले आपको जो करना है और जो शिकायत करना है हमारे मैनेजर यमराज जी से करिए। भागा भागा यमराज जी के पास जाता है, ये क्या मजाक है। अरे भाई मैंने बोला पैसे लाता हूँ, तो आप बोले ले आओ, लॉकर में रखा, कुछ पैसे निकाला, शॉपिंग करना है। ये बोलता है नहीं चलेगा। बोला सेठ जी आप ये बताओ, आपके भारत में क्या नेपाल के, बांग्लादेश के, भूटान के, पाकिस्तान के पैसे चलते हैं। बोलता है नहीं चलता। तो फिर आप खुद बताओ, दूसरे लोक में आए हो, स्वर्ग लोक में, यहाँ कैसे चलेगा। अरे भाई तो मैं अपना जरूरत का सामान कैसे दूंगा, जीवन कैसे कटेगा मेरा यहाँ पे। भाई ये तो आपकी समस्या है। अरे कुछ तो उपाय होगा, बताइए। अरे आपको उपाय क्या बताऊं, मैं बता दूं आपको। बिरला लाया था यहाँ पे 50 करोड़, कोई मतलब नहीं। अंबानी लाया था 35 करोड़, कोई मतलब नहीं। टाटा लाया था, उसका भी पैसा 30 करोड़, कोई मतलब नहीं। यहाँ तुमसे भी अमीर अमीर आए हैं यही सोच के यहाँ पैसा चलेगा, पर यहाँ तो पैसा ये चलता ही नहीं है। तो क्या चलता है, कुछ तो होगा भैया। मॉल सजाए हो, बिलिंग हो रहा है, कुछ लोग ले जा रहे हैं, कुछ तो चलता होगा। बोला हाँ चलता है ना। बोला क्या चलता है, आपने जो धरती पे पुण्य कमाया होगा वही आपका चलेगा।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, हमारा क्रेडिट कार्ड वाला डिपार्टमेंट अलग से है। तुम्हारा क्रेडिट वहां होगा, तुम्हारा वहां जो क्रेडिट होगा, तुम्हारे क्रेडिट तुम्हारे नाम से लिखा होगा, वो तुमको देंगे, वहां स्वैप कराना। यहाँ भी हाईटेक और टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। हाँ, ये तो इंसानों से पहले हम हाईटेक हो जाते हैं भाई। अच्छा अच्छा, चलो चलता हूँ। जाता है, अपना नाम बताता है, तोलामल करके, तो तोलामल का कार्ड निकाला जाता है। उसका मात्र 2500 का पुण्य था। बोला इतना कम कैसे? मैं तो बहुत लोग को मदद किया। वाह वाह भाई सेठ, तू लालच में किया है, स्वार्थ में किया है? निस्वार्थ भाव से, जिसमें कोई लालच ना रहे, कोई अपना कोई फायदा ना रहे, वही पुण्य कहलाता है। और तुम दान दिए, तुम्हारा नाम लिखा है बोर्ड में, चिल्ला चिल्ला के बोले मंदिर मैं बनाया हूँ, यहाँ पे धर्मशाला मैं बनाया हूँ, गरीबों को दान मैं किया हूँ, वो सब चला गया जीरो। ये तो अन्याय है, पहले बताना था। अरे मूर्ख, हर कथा में, हर वेदों में यही बताया जाता है। तू आजकल सुन कहाँ रहा है? सुनने तक का फुर्सत नहीं, इतना धन कमा रहा है, और धन कमा के दूसरों को नुकसान पहुंचा कमा रहा है। अब तुम यहाँ तभी तक भोग सकते हो अपने सुख को जब तक तुम्हारा 2500 का क्रेडिट है। उसके बाद जाओ फिर नर्क में। नर्क में फिर यातनाएं और दर्द और तकलीफ भी सहने के लिए तैयार रहो। बोलता ये तो घोर अन्याय है। अन्याय नहीं है, सदियों से प्रथा चली आ रही है, इसको निभाना है। पहले तो हम क्रेडिट कार्ड नहीं रखते थे, चित्रगुप्त ना पूरा हिसाब किताब लिखता था डायरी में। अब तो अच्छा है, हमें भी कंप्यूटर लैपटॉप का पूरा पता चल गया, हार्ड डिस्क का और क्रेडिट कार्ड का, तो हम भी इसको बना लिए। तो तामल जी रोते रोते जाता है और बिलिंग देखता है 2700 का था और 2500 का उसका क्रेडिट कार्ड था। 200 का सामान कम किया, लिया, 4 दिन चला, फिर नरक भोगने चला गया। तो साथियों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अगर आपके ऊपर कोई काम आएगा तो आपका किया हुआ पुण्य आएगा। निस्वार्थ भाव से, लोगों को पता मत चले आपने किसी का भला किया, पुण्य किया है तब। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता रोज 5:30 बजे शाम को सुना रहा हूं, जरूर आइए और अपने परिवार को लाइए। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी कितने लोग को अच्छा लगा, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? कैसा लगा आपको ये कहानी? और ये कहानी से आपने सीख लिया कि नहीं लिया कि लोगों की मदद करो? और आज जो समय है, वो समय है साथियों लोगों की मदद करने की। आज समय है लोगों की सहायता करने की, किसी भी रूप में। अगर आपसे जो बन सकता है, चाहे जानकारी हो, चाहे जो है, मदद कैसे की जाती है वो भी एक सवाल आता है। चलिए, उसको मैं आगे बताऊंगा। गीता जी बहुत अच्छा करके है ना, माया जी, ऐसा बहुत सारे लोग, सूर्यकांति जी, संतोष जी। चलिए, हमारे जीवन में हम अधिकतर उन चीजों की कदर नहीं करते जो हमें निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है। और देखे तो वही सबसे बड़ा कीमती है। क्या सबसे बड़ा कीमती है? देखो, नींद हमें फ्री मिलता है, लेकिन कदर नहीं करते। नींद आ रहा है तो भी नहीं सोते, ऐसा कई बार होता है। हम मोबाइल देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, किसी से बात करें, नींद आ रहा फिर भी। शांति शांति हमें फ्री मिलता है, लेकिन फिर भी हम भीड़ भाड़ और कंजट जगह में है। हवा फ्री मिलता है, कोई कदर नहीं, पेड़ काट रहे हैं। पानी फ्री मिलता है, पानी को बहा रहे हैं, प्रकाश, सूर्य की किरणें। लेकिन यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। हमारी सांसें फ्री में है, लेकिन इस सांस के एक एक क्षण को, एक एक कण को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जब अंतिम समय में आता है तो हमें लगता है काश हमें कोई और समय दे दे, नींद दे दे, शांति दे दे। और हमें फ्री में और क्या चीजें मिलती है? माता पिता का प्यार मिलता है। जब तक वो जीवित हम कदर नहीं करते, नहीं रहने पे वो प्यार का हम बहुत तलाशते हैं। अपनों का प्यार और केयरिंग, जो देखो क्या है ना, आपके माता पिता जब बाहर निकलोगे जल्दी घर आना, अपना ध्यान रखना, पानी का बोतल नहीं लेके, क्या केयरिंग है। बेटा गाड़ी धीरे चलाना है, क्या केयरिंग है, ख्याल रखना है। और इस ख्याल वाले भी फ्री में हमें मिलता है, इसकी हम कदर नहीं करते। हम पलट के नहीं बोलते ठीक है माँ, मैं गाड़ी धीरे चलाऊंगा, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है मैं खाना टाइम पे खा लूंगा, ठीक है बस उतरते चढ़ते समय ध्यान रखूंगा। क्या इतना पलट के आप जवाब देते हैं? तो आज से एक नई शुरुआत करिए। जब भी आपके परिवार में आपके प्रियजन, चाहे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी आपको आज्ञा देते हैं या जो जाते समय बात करते हैं ना, उसको पलट के एक बार बोलिए, हाँ ठीक है मैं गाड़ी धीरे चलाऊंगा, हाँ हाँ ठीक है टाइम में मैं खाना खा लूंगा। हम लोग मुंह को फुंकारते वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ वो नहीं रहते तो वही चीजें हमें याद आती है। मुस्कुराहट हमें फ्री में मिलता है, लेकिन उसकी कदर नहीं करते।
जब कोई मुस्कुराए तो बल्दे में आपको भी मुस्कुराना जरूर चाहिए। तो जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने लोग हैं इस नए टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएंगे, केयरिंग का हिस्सा? चैट में लिखे बताएंगे। चैन सिंह जी, मुकेश जी, माया जी, चतुर जी, है ना। ये छोटा छोटा टेक्निक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और मैं आपको बता दूं साथियों, बहुत कमाल का है, ये जीवन को बदल देता है। इंसान छोटा छोटा खुशी में बहुत बड़ी खुशी प्राप्त करता है। इंसान छोटे छोटे बदलाव में बहुत बड़ा चेंज कर लेता है। खुश रहना है तो पैसा खुश रहने का एक साधन है बस। मन की और आत्मा की खुशी पैसे से कहीं बाहर है, वो है ये छोटा छोटा चीज। तो आज का हमारा आर्ट ऑफ बिहेवियर का एक लेसन है। क्या लेसन है? मुस्कुराइए। तत्काल किसी को प्रभावित करने का तरीका सेशन बहुत शानदार है, जानदार है, बहुत अच्छे से सुनिए और पेन डायरी लेके सुनिए। और जो आप सीखते हैं, जो आप सुनते हैं, उसको जीवन में लागू करिए, जीवन का उसको हिस्सा बनाइए। अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई ग्राहक को, कोई कस्टमर को, कोई रिश्तेदार को, कोई दोस्त को, कोई परिवार के सदस्यों को, कोई अजनबी को कोई काम निकालना है, आपका सबसे अच्छा तरीका है हल्का सा मुस्कुरा देना। तत्काल प्रभावित कैसे करें? लोगों के दिलों में राज करने का आसान तरीका क्या है? मुस्कुराना है। और आपको बता दूं, मुस्कुराना एक औषधि के समान है, हाँ, दवाई के समान है। बड़ी से बड़ी बीमारी मुस्कुराहट से दूर हो जाती है। और आज हमें और ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, मुस्कुराने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मुस्कुराने से एंटीबॉडी बनता है, मुस्कुराने से हमारे पास बीमारियां नहीं आती है, मुस्कुराने से हमारा मन और हृदय शांत और खुश रहता है। बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए जब सोते हैं, नया कल्चर लिखिए, सोते समय एक हल्की सी स्माइल लेके सोइए। भले हो सके तुरंत नींद ना आए, थोड़ी देर बाद आए, लेकिन अपने आप को कमान दीजिए। और जब उठते हैं तो उठता आंख खुला ना, मुस्कुराइए। अगर भूल जाता, अरे यार मुस्कुराना भूल गया, एक बार और प्रैक्टिस, फिर सो गए, फिर उठ एकदम मुस्कुरा के। प्रैक्टिस करिए, सोते उठते समय आपको मुस्कुराना है। नया कल्चर, आदत बनाइए। दिलों तक पहुंचने का एक आसान रास्ता है, दिल का रास्ता एक मुस्कुराहट से होके जाता है। देखना, जब जानवर आपको जो पसंद करते हैं ना, जैसे कुत्ते आपके पास आएंगे तो इतना पूछ हिलाएंगे, इतना पूछ हिलाएंगे, ऐसा लगता है कि डांस करा, म्यूजिक चालू हो गया। जो बच्चे आपको पसंद करते हैं ना, वो देख के खिलखिला देते हैं। ये टेक्निक हमें जानवरों से सीखनी चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, जब गेट खोलते होंगे कैसे आ रहे, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, हंसते हुए, और घर अंदर भाग जाएंगे। शायद घर खुशी के मारे भाग जाते हैं, या दादी है या परिवार में और सदस्य उसको बताने भाग जाते हैं, और बोलना नहीं आ रहा है, ई करके भाग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? वैसे देखना, जानवर जब आपसे खुश होते हैं ना, दौड़ते दौड़ते आएंगे और खटबट खटबट फिर अंदर साइड जब चले जाएंगे, फिर आएंगे, इतना खुश हो जाते हैं। ऐसा कितने लोग के जीवन में हुआ, चाहे बच्चे का उदाहरण, चाहे जानवरों का उदाहरण, चैट में लिख के बताएंगे। ये टेक्निक हमने वहीं से सीखा है कि जब भी किसी को देखो और मिलो, खिलखिला के मुस्कुरा दो आप। बदासा मैम, चैन सिंह जी, विजय जी, सुरेंद्र जी, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो क्या जानवर करते हैं जिसके पास बुद्धि नहीं है? शिव प्रसाद जी, मुकेश जी। क्या बच्चे जिसको जानकारी नहीं है कि क्या जिंदगी, क्या दुनिया है, वो आपको देख के मुस्कुरा देते हैं, खिलखिला देते हैं, मन से आनंदित और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो हमें भी प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आप किसी व्यक्ति से मिलो, एक ऐसा क्लाइंट है जिससे आपको बहुत चिढ़ है, मिलना नहीं पसंद करते, लेकिन उसको भी जाके बोलेंगे, सर बच्चा अच्छा लगा, सर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, अच्छा लग रहा है, आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, चलिए बैठ के बात करते। इतना अगर वो लड़ने आया था, वो फाइट करने आया था बातों से, लेकिन वो ऐसा देखिए, अरे बाप रे, मैडम इतनी अच्छी है कि हमारे बीच इतना मतभेद है, द्वंद है, फिर भी मुस्कुरा के मुझे मेरा स्वागत कर रही है। हाँ, लिख लो, आप किसी का स्वागत थाली और फूल से, आरती से ना करके सच्ची मुस्कुराहट से कीजिए। लिख लीजिए, किसी का स्वागत करना है जैसे जानवर और बच्चे आपका स्वागत करते हैं, वैसे ही आपको भी हर जगह जिससे मिलते हैं उनका स्वागत मुस्कुराहट से करना है। कई बार जब मैं घर आता हूं तो घर में दो चीज मेरे पसंद नहीं है। एक तो बच्चे रो रहे हैं,
आप लोग भी होंगे। अब बाहर से आओगे काम करके घूम के, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, छोटे बच्चे रोते हैं ना, या पत्नी गुस्सा के निकलती है, चिड़चिड़ा के निकलती है, क्या आपको अच्छा लगता है? यहीं पे जब पता है कि पति आने वाले हैं, पिता आने वाले हैं, माँ आने वाली है, परिवार एकदम हंसता मुस्कुराता रहे, और आप गेट खोलो तो लोग मुस्कुरा के आपका स्वागत करें, शब्दों से नहीं, मुस्कुरा के, दिल को अच्छा लगेगा ना। आदमी बीमार और टेंशन और डिप्रेशन में और हार्ट अटैक में यही कारण है, अपनों से टेंशन। हार्ट अटैक का अर्थ होता है हार्ट में प्रॉब्लम ना आके पहले मन और हृदय में प्रॉब्लम आता है, वही हृदय हार्ट अटैक ही है, तभी होता है। तो एक लाइन लिखिए, जब भी आपके परिवार के कोई सदस्य बाहर काम से कुछ गए हैं, रो के बच्चों को रुला के मत रखिए। लोगों का स्वागत जब भी वो आए तो मुस्कुरा के ही करना है। ये लाइन लिख लो, घर में कोई सदस्य आए, कितनों टेंशन गुस्सा रहे, पहले उसका स्वागत मुस्कुरा के करिए, बैठाइए, पानी पिलाइए, चाय दीजिए, उसका धड़ाधड़ मारना चालू कर दीजिए, चल जाएगा। लेकिन शुरुआत में गुस्सा जाहिर नहीं करना है, नहीं मारना है, ये उपमा दिया हूं आप लोग को, ठीक है। तो सच्ची मुस्कुराहट आप बताइए लोगों को कि हाँ भैया, आपकी मुस्कुराहट कहती है मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। शब्दों की जरूरत नहीं है, बॉडी लैंग्वेज दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है। मुस्कुराइए आप। मुस्कुराने वाले लोग ज्यादा अच्छी तरह से बेच पाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, अरे आप सब्जी भी बेचते हैं, तो मुस्कुराने वाले लोग ज्यादा अच्छे से बेचते हैं और उनका सामान ज्यादा बिकता है बनिस्बत ना मुस्कुराने वाला। हाँ, एक बात लिखिएगा, जो लोग मुस्कुराते नहीं है ना, लोग क्या समझते इसके इसके ना माल में फाल्ट है। इसका सामान में फाल्ट है, जबकि फाल्ट आपकी मुस्कुराहट में है, लिख लेना। जब आप नहीं मुस्कुराते हैं, एकदम गोप गाप रहते हैं, एकदम गुस्सा रहते हैं, देखते हैं एकदम, लेना है तो ले, देख ले, ऐसा टाइप का एटीट्यूड कई बार होता है, देख लेना कपड़े दुकान में, सब्जी दुकान में। तो लोग क्या समझते, भैया तेरे में तो बाद में, तेरे सामान में सबसे पहले फाल्ट, जो भी वो बेच रहा है, और सबसे बड़ा फाल्ट अगर तेरे सामान है तो क्यों नहीं। और अगर आप मुस्कुराते हैं तो समझ आते इसका सामान अच्छी क्वालिटी का होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और एक बात कहा जाता है, जो माता पिता लोग लगातार हंसते और मुस्कुराते हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, सुखद तरीके से। और जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गुप्तान होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं और गुस्सा और टेंशन रहता है, उनके बच्चे 99% बिगड़ते हैं। इसीलिए मैं कई बार भगवत गीता में बताता हूँ, जिनके परिवार में एक शराबी पिता है, परिवार का उत्थान नहीं होता। बच्चियों की शादी बहुत दुख वाले परिवार में होता है, और बेटा पुत्र शराब पीते हैं तो उस कुल का नाश होता है, क्योंकि वहां चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, आरोप प्रत्यारोप, गाली, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। लेकिन जो पिता माता मुस्कुराते हैं और मृदुल शब्दों का उपयोग करते हैं, उनके बच्चे ही उनके भविष्य में सेवा करते हैं। जैसे मैं इतना जानता हूँ, मेरे पिताजी ने हमारी माँ को आज तक हाथ नहीं उठाए थे मारने के लिए, ना एक शब्द गाली दिए। तो संस्कार हमारे अंदर है, इसीलिए महिलाओं की शायद मैं इतनी इज्जत करता हूँ। तो साथियों, आप भी अपने बच्चों को अच्छा पालना चाहते हैं, सुखद तरीके से पालना चाहते हैं, तो मुस्कुराइए। तो हमें क्या करना है, मुस्कुरा के पालना है। यदि आपको सफल होना है तो हर जो 1 घंटे किसी तरफ देखकर मुस्कुराए, मतलब 1 घंटे में एक बार मुस्कुरा दो। ये जादुई तरीका है, तारीफ शब्दों से नहीं मुस्कुराहट से हो जाती है। अकेले हो तो सीटी बजा लो, गुनगुना लो, या कभी कभी जोर से था हंस दो, चुप हो जाओ, अरे क्या हो गया, पागल है क्या, ऐसा भी चलेगा। कई बार देखना फिल्म होता है ना, तो आप मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सीटी बजाओ, गाना गाओ, ऐसा करके दुपट्टा हिला रहे हो गाना गाओ, साड़ी पल्ली हिला रहे हो गाना गाओ, बाइक चला रहे हो गाना गाओ, स्कूटी चला रहे हो थोड़ा मुस्कुराओ, सीटी बजाओ, गाना गाओ, खुश रहो। आप अपनी इज्जत करेंगे तब दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप खुश होते हैं, तो जब आप मुस्कुराएंगे किसी और को देख के तो वो खुश होगा। पता लगा अकेले एकदम हम लोग अमरीश पुरी की जैसे हैं। और बोलते हैं लोग क्यों मेरे से खुश नहीं होते, तो भाई आप अपने आप को एक अच्छा फीडबैक दो ना। कई लोग को देखता हूं, उनका जन्म ही हुआ है ना गुस्साने के लिए, ऐसा लगता है देख के। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप में एक फीडबैक देना है कि माँ
वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और मैं मुस्कुराता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आईने में देख के मुस्कुराओ, कैसे दिखते हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, वो थी, सर आप मुस्कुराते तो अच्छे नहीं लगते हो। अब वो बच्ची थी, उसको पता नहीं था, लेकिन मुस्कुराने वाला व्यक्ति ना मुस्कुराने वाले व्यक्ति से लाख गुना अच्छा दिखता है। चेहरे पे मत जाओ, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख लेना। और कहा गया है मुस्कुराने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। जो ज्यादा हंसता है, एक्साइटेड और खुश रहता है, वही सफल होता है। गुस्सैल वाले लोग, क्रोधी लोग ज्यादा किसी फील्ड में सफल नहीं होते। एक लड़का लड़की देखने गया, ठीक है, लड़की के पूरे परिवार वाले बैठे थे। लड़की आई, चाय वाय पिलाई, अंदर चली गई। लड़के लोग भी आगे, रिश्ता नहीं लगा। और ये लड़की के साथ अक्सर यही होता था, लड़के आते थे, देखते थे, चले जाते थे। मतलब लड़की को शायद पसंद ही नहीं आता था। फिर बहुत दिनों बाद एक लड़का आया। अब लड़की क्या कर देती, चाय देते देते लड़के को थोड़ा सा देखती थी और थोड़ा सा हाव भाव को समझती थी। लड़का, लड़की क्या पर्दे से अंदर से दिन भर देख रही थी। लड़का मस्त हंसता था, मुस्कुराता था, सबकी तरफ से सम्मान की नजरों से देखता था, क्यों नजरें सबसे बड़ी भाषा है। वो समझ गई कि लड़का संस्कारी है। वो गई, उसको चाय देते उसके तरफ देख के मुस्कुरा दी। सब परिवार वाले खुश है, हाँ अरे रिश्ता तय पक्का, बधाई हो बधाई हो। लड़के वालों को समझ ही नहीं आ रहा कैसे पक्का, हम तो बोले नहीं, लड़की भी कुछ नहीं बोली है। अरे भाई हमारी लड़की पसंद कर ली, क्यों मीना, तो मुस्कुरा के चली गई। मतलब वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मुस्कुरा के जो पलटी वही उसका हाँ था। लड़के को बोले, क्यों राहुल, पापा हंस दिया खिलखिला के, मतलब हाँ है। तो सोचिए, एक रिश्ता भी जो जन्म का रिश्ता है, इस जन्म का रिश्ता, और ऐसा कहा जाता है सातों जन्म का रिश्ता एक मुस्कुराहट से तय हो गई। तो साथियों, मुस्कुराहट में इतना ज्यादा प्रभाव है। कभी आप मुस्कुराहट का एक और परिभाषा देखिएगा। जितने भी कस्टमर केयर रहते हैं ना, लड़कियां रखते हैं, लड़के नहीं रखते। लड़के गुस्सा के वहीं पे ना उलपुटांग रुख रहे, ऐसा वैसा करके। लेकिन 90% रिसेप्शन में, कॉल सेंटर्स में, सर्विस सेक्टर में, कस्टमर केयर में लड़कियां ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा मुस्कुराती है। लड़के 30% मुस्कुराते हैं तो महिलाएं 70%। ये बात लिख लेना। और आप लोग की सबसे बड़ी ताकत है मुस्कुराहट। चाहे तो लड़के लोग भी 30 को 70 बना सकते हैं लड़के लोग, लेकिन जन्मजात लड़कियों के अंदर रहता है मुस्कुराहट। उनका एक गहना है, उनका सौंदर्य है, उनका श्रृंगार है मुस्कुराना। उपमा दी गई है श्रृंगार की, सजावट की उपमा है मुस्कुराहट। जैसे लज्जा है, ठीक है, ऐसी ये एक प्रकार का आभूषण है। इसीलिए रिसेप्शन में उनको दिया जाता है। और आप किसी से फोन में बात करें, लिख लीजिए, तो भी आपकी मुस्कुराहट लोगों को पता होनी चाहिए कि आप मुस्कुरा रहे हो। एहसास कराओ कि हाँ भाई मैं मुस्कुरा रहा हूं आपसे बात करके। तो पब्लिक सेक्टर में पूरा है, कस्टमर केयर में उन्हीं को रखा जाता है, महिलाओं को, क्योंकि ये ज्यादा मुस्कुराते हैं। एक बहुत अच्छी सीख, दो प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक ऐसे वृक्ष होते हैं, एक ऐसे पौधे या पेड़ होते हैं जिनका फल जमीन के ऊपर होता है, और दूसरा होता है जमीन के अंदर। जो जमीन के ऊपर होता है वे फल स्वयं देते हैं। फल है, तोड़ लो जाके, स्वयं दे रहा है। लेकिन दूसरा क्या होता है, वो अंदर होता है। जमीन के ऊपर कौन कौन सा फल होते हैं, आम है, अमरूद है, जामुन है, केला है, पपीता है, ऐसे बहुत सारे फल। और दूसरा जो फल को छिपा के रखते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज। ये तो विशेषता आप जानते हो, लेकिन एक बहुत अच्छी सीख है इससे। क्या सीख है? अगर आप दुनिया को निस्वार्थ भाव से कुछ दोगे, हमेशा ऊपर रहोगे। पहला सीख लिख लीजिए। किसी की मदद करोगे, सेवा करोगे, जरूरतमंद के काम आओगे, हमेशा ऊपर रहोगे। और आप जितना दोगे उतना ज्यादा और बढ़ेगा। आम तोड़ लो इस साल, आम बोलेगा बेटा अगले साल और ज्यादा फराओ। ठीक है, जामुन तोड़ लो अभी, अगले साल और फरेगा, और ज्यादा फरेगा। केला तोड़ लो। ये विशेषता पहले है कि जितना दोगे ऊपर रहोगे, और जितना दोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। दो विशेषता।
अब जो अंदर रहते हैं छिपा के रखते हैं फल, आलू अदरक प्याज, उसका क्या है? पहला तो है कि उसको खनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और ऊपर के फल को खनने तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा, और जब खनोगे, जब उखाड़ोगे तो पूरा उखड़ जाएगा, उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बनना है? हमें स्वयं ऊपर में जो फलता है वो बनना है। आप चैट में लिख सकते हैं दोनों में से कौन से कैटेगरी में आप आना चाहते हैं, जो फल ऊपर देता है या नीचे देता है। और आज का समय आपके पास जो फल है, लोगों की सेवा करो, लोगों की मदद करो। अरे आपको नहीं बोलते, दूसरे जगह जाके आपके आसपास जो है, जो आपसे बन सकता है वो आप उनकी सेवा करो, मदद करो। कहीं किसी के यहाँ जाके, कहीं किसी को पैसे से, कहीं किसी को खाने से, कहीं किसी को जानकारी से। 3 तरह के से मदद कर सकते हैं आप। कौन कौन सा 3 तरीका है? विद्या, धन, शक्ति। 3 तरीका है, याद रखना। शास्त्रों में 3 तरीका है। विद्या, जानकारी, अगर आपको कोविड के बारे में जानकारी है, कब कैसे खाना पीना, अभी सिचुएशन वो मदद करो आप। धन, अगर पैसे कुछ कर दो। शक्ति 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक शक्ति, जैसे पहले राजाओं के अंदर होता था, प्रजा की रक्षा करना। लेकिन एक शक्ति का और वर्णन है शास्त्रों में। अगर आपका पहचान है, जैसे आपका पहचान डॉक्टर से बता दो, डॉक्टर का नंबर दे दो। पहचान है पुलिस वाले से, भैया ट्रैफिक वाला आपको तंग नहीं करेगा, जाओ आपको बिलासपुर। कलेक्ट्रेट से पहचान है तो उससे क्या अनुमति लेवा दो। तो शक्ति 2 प्रकार का, एक आपका अप्रोच और दूसरा है आपका शारीरिक शक्ति। तो हमें अगर फल देना है तो ऊपर में जो फल देते हैं वृक्ष, वैसे ही हमें देना है। और अपने 3 फलों को हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा बांटना है। हमें समाज सेवा करना है, समाज के उत्थान में लगाना है। जो व्यक्ति इन 3 शक्तियों का इस्तेमाल समाज और लोगों के उत्थान में लगाते हैं, वही सम्मानीय है, वही पूजे जाते हैं, उन्हीं को लोग और समाज जानता है। भरपूर मान सम्मान उन्हीं को मिलता है। तो कितने लोग ऐसे हैं, चैट में लिख के बताएंगे, जो इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के दुख को, लोगों की सेवा में लगाने वाले। आप 10,000 दो, 20,000 दो, जरूरी नहीं है 150 रुपए भी अभी किसी को दोगे ना, 50 और 20 रुपए, वो भी बहुत बड़े काम का है। लोग अपनों से अपने नहीं मिल रहे हैं, आप जाके मिलने देख के आ गए, वही बहुत बड़ी काम का है। जयसी जी, गीता जी, चुमन जी, सूर्यकांति जी है ना, ललिता वर्मा जी, बहुत सारे लोग, चतुर जी, ये सारे लोग बोल रहे हैं। ये जिंदगी आज बहुत ज्यादा कठिन हो रही है, इसे हमें चरितार्थ बनाना है। पत्नी को देखकर मुस्कुराए, कहीं बाहर से आए तो मुस्कुराए, शीशे में देखकर मुस्कुराए, रोज पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, बच्चे को माँ देखकर मुस्कुराए, बच्चे को देखकर पिता मुस्कुराए। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और मुस्कुरा के बात करिए। करने वाले हैं, ये चीज ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। खुश रहने का इकलौता तरीका है, चाहे हम खुश हो या ना हो, इस बात से हमें अपने अंदर में परिवर्तन नहीं लाना है। हम लोगों से ऐसे व्यवहार करें कि हम सचमुच बहुत खुश हैं, भले दुखी हो, भले टेंशन में हो, लेकिन जब भी लोगों से मिलो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, अकेले में दुख रहो, लेकिन जब पब्लिक के पास आओ तो आप ऐसे रहो जैसे बहुत एक्साइटेड और खुश हो। बात करो तो एकदम एक्साइटेड और खुश हो। मैसेज करो तो एक्साइटमेंट वाला मैसेज करो। आपको जो कुछ भी चाहिए उसे आप अपनी मुस्कुराहट से प्राप्त कर सकते हैं, ना कि तलवार से। एक लाइन लिखा है, 1000 नमस्कार पर भारी है एक मुस्कुराहट। नमस्कार करेंगे उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन मुस्कुराहट पे है। इसीलिए एक खिलौना जो देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में, पीले कलर का, बहुत बिका हो, ट्रेन में बहुत बिका हो बीच में। और दूसरा खिलौना देख रहे हैं बॉल, मुस्कुराता, बहुत बिका। उसके अलावा जो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हंसता हुआ चेहरा लिखा है, ये टैग ऐसे थंब किया था, बहुत ज्यादा लोग साइन किए इसको, बहुत ज्यादा लोग लाइक किए इसको। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। जब भी आप बाहर जाए, चलो इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? जब भी आप बाहर जाए, अपनी हड्डी अंदर की तरफ खींचे, हुड्डी वैसे लिखा है वो, ऐसा करके अपने सिर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर, ऐसे ऊपर, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। और आप अपने फेफड़े में अब एकदम हवा भरे, सूर्य की रोशनी पिए, तो सूर्य की रोशनी पूरा पीना है दोस्तों। फिर उसके बाद ना छोड़ना है, जैसे मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूं।
मुस्कुरा के छोड़ना है। तो सबको एक बार चलो प्रैक्टिस करते हैं। आप जहां बैठे मैं आपको देख रहा हूं, ठुड्डी को खींचना है, ऊपर सिर करना है, सूर्य की रोशनी पीना है, फिर उसको छोड़ना है मुस्कुरा के। वाह कितना मजा, एक बार और। फिर से एक बार। तो इतना अच्छा हंसी आया ना। तो कभी भी किसी को अगर एक्टिंग करना नहीं आता है ना, अगर किसी को दिखावा नहीं आता है, तो क्या करे, इसी अभ्यास को करे। जैसे मान लो आपकी सहेली आने वाली है, तो देख रहे हो आ रही है, तो उससे पहले ना एकदम ऐसा करके एकदम से उसके सामने आ जाओ, खुश हो जाएगी, अरे बाप रे क्या स्वागत की है, ये कहाँ से नया तरीका सीखी रे, ऐसा करके बोलेंगे। खैर, तो आप लोगों को एहसास कराओ कि आपसे वो मिल रहे तो आपको ज्यादा खुशी हो रही है। और एक लाइन कहा जाता है, जिसको मुस्कुराना नहीं आता ना, उसको दुकान नहीं खोलना चाहिए। और हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हमें दुकान तो खोलनी ही है। आपकी मुस्कुराहट बादलों में जैसे सूरज झांकता है ना, वैसी होना चाहिए आपकी मुस्कुराहट, एकदम से झकास वाला। तो बादल भी देखो, थोड़ा सा सूरज झांकता है, कितना अच्छा लगता है। इसे खरीदा या चुराया नहीं जा सकता, इसको उधार दिया नहीं जा सकता, इसको भीख में दिया नहीं जा सकता, इसका कोई मोल नहीं है। ये जब तक नहीं जाएगा जब तक कि आप किसी को नहीं दोगे। इसलिए ऐसा है, दीपक से दीपक जलाते हैं, वैसी एक सच्ची मुस्कान है। आप मुस्कुराते हैं तो अगला मुस्कुराता है, तो मुस्कुराइए। ये बहुत अच्छा लाइन है। आज के दौर पे याद रखिएगा, मौजूदा हालात में किसी से भी बहस करके अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर ना करे। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो विरोध मत करो, तो उसको बताइए, हाँ आज सुबह मेरे घर के छत में और तार में भी ना एक हाथी बैठा था, मतलब चिड़िया रूपी हाथी बैठा था, बोल देना। उड़ रहा था, मैं देखा चिड़िया को हाथी की जैसे उड़ रहा था, बोलना। मतलब किसी को भी आप गलत साबित ना करें। अच्छा बताओ, ये चिड़िया का हाथी का सूर कितने लोग को अच्छा लगा? मेरे पास जब पहली बार आया तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया और एक्साइटेड हो गया। और हाँ, आज का दौर यही है, कोई भी अगर कुछ बोले, हाँ भाई ठीक है दादा, हाँ भाई ठीक है, विरोध मत करो, क्योंकि आप चिड़चिड़ा जाओगे, गुस्सा आ जाओगे, तो रोग आपको अटैक कर देगा। आपको मुस्कुराओ, हंसो। जो रोग है ना, दुखी, करुणा, रो रहे हैं, कमजोर, ऐसे लोग पास जाएगा। हंस मुस्कुरा रहे उसको पकड़ने नहीं आएगा। हम सुने हैं बचपन में भूत किसको पकड़ता था? अगर कुछ खुरखुराया, छिपकली वगैरह, डर गए, तब भूत पीछे पीछे आ जाएगा। सुने थे ना भाई? हम तो वीसीआर देखने जाते थे, कहानी बहुत हमारे घर वाले बोलते थे, है टूरा मज्जा, रात के भूत उत आ जाए पीछू पीछू। मुर्दाई बोला है ना, ठीक है। तो हम लोग रात भर वहीं गुलन के सो जाते थे, रेती में बोरा लेके जाते थे, लेकिन घर नहीं आते थे। और सुबह देख रहे, रात को चालू हुआ रामायण, अब सुबह उठ रहे हैं तो मिथुन का गाना चल रहा, प्यार झुकता नहीं का। अब पूरा वीसीआर चल गया रात भर, लेकिन हम देखे ही नहीं है, और डर के मारे घर भी नहीं गए, क्योंकि भूत आ जाएगा, कुरकुराएगा। तो वही है, आज के दौर पे बीमारी उसी व्यक्ति को आएगा जो कमजोर है, नीरस है, हंस नहीं रहा है, टेंशन में है। तो बोल दो, भैया हमारे यहाँ भी ना बैठा था, सुबह हाथी उड़ उड़ के आया था, ऐसा करके उनको बोल दीजिए, ठीक है। तो साथियों, छोटा छोटा टेक्निक है जो आर्ट ऑफ बिहेवियर आपको सिखा रहा है। आप खुशी उत्साह वाला गाना सुनिए, रोने धोने वाला गाना बंद करो। आप एकदम एक्साइटमेंट वाला गाना सुनो। जैसे राजेश खन्ना का बहुत सारे गाना है ना, तो एकदम एक्साइटमेंट वाला। अब वो गाना मैं भी नहीं गाऊंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कई लोग उम्मीद कर रहे होंगे अरे सर एक आध तो गाना गा दो करके। स्टेटस में कई लोग सैड सॉन्ग डाल के रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता, सैड आप हो तो दुनिया को काहे सैड कर रहे हो? तू अकेले सुन लेना भाई। खुशी उत्साह उमंग वाला गाना तो आप डाल के रखो। और जब भी मन उदास हो तो आप अच्छा सा भक्ति वाला, फिल्मों वाला, दिल को सुकून दे परिवार वाला गाना सुन लो आप। ये बहुत बड़ा एक प्रकार का ना मेडिटेशन है, आयुर्वेद है, दवाई है गाना। ये बात कितने लोग को समझ में आ रहा है कि सही सर, गाना सॉन्ग जो है ना बहुत बड़ा दवाई है।
औषधि है। कितने लोग को लगता है? वो चैट में लिख के बताएंगे। वाह, बहुत सारे लोग सुनते हैं। गीता जी है, महेश्वर जी है, मुकेश जी है, हरि प्रसाद साहू जी। जैसे मैं अक्सर काफी सारे गाने सुनता हूँ, लेकिन मेरे कुमार शानू के गाने गाते बनते हैं करके उसी का गाना ज्यादा सुनता हूँ। दीप प्रकाश जी भी, चैन से शिव प्रसाद जी, विजय जी, सारे लोग लिख रहे हैं, थैंक यू। तो गाने सुनिए, और जोर जोर से गाना गाने वाले लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मन में गाना बाथरूम सिंगर नहीं बना, जोर जोर से गाना गाओ। आजकल मैं थोड़ा गाना गा लेता हूँ, पता नहीं कहाँ से ये सारा ट्रेनिंग ले लेके समझ में आ गया गाना भी जीवन में जरूरी है। और ये बात मैं पिछले बार भी रख चुका था, फिर भी रख रहा हूँ। आप हंसी मजाक वाला सीरियल देखिए। हप्पू सिंह उल्टल पलटल है, ये देखता हूँ मैं। जैसे भाभी जी घर में हम देखते हैं, तारक मेहता है, ये देखते हैं। ऐसे कुछ सीरियल देखो जिससे आपके चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट आए। उसके अलावा बच्चों के साथ डोरेमोन है, शिन चैन है, बजरंगी सेल्फी है, एक हग्गू मारू है उसका मेरे बिकट हंसी आता है, हग्गू मारू का। ठीक है, मोटू पतलू है, भीम है। ऐसे सीरियल्स आप अपने बच्चों के साथ देखो, हंसो उनके साथ, खिलखिला के हंसो। कई लोग पता है सीरियल देखते हैं, बच्चे लोग बैठे हैं तो हंसते ही नहीं, और बच्चा हंस रहा है। तो साथियों, और ये देखिए आप, मैं आजकल इसको देखता हूँ, यूट्यूब में है, टीवी में कोई अच्छी फिल्में आती, वेलकम है, हंगामा है, हेरा फेरी है, ब्रह्मानंद, जानते हैं ब्रह्मानंद जो दिख रहा है, कॉमेडियन है, साउथ का है ना, ब्रह्मानंद सुपरहिट कॉमेडी सेंस। तो इसको बीच बीच में देखते रहता हूँ ताकि मैं खुश रहूं। रन पिक्चर में आप देख रहे हैं, चश्मा लगाए, कौवा बिरयानी है ना, धमाल पिक्चर है, ऐसे बहुत, माला माल वीकली है, बहुत सारे ऐसे सेंस है, छोटे छोटे क्लिप्स है, देखिए, ताकि आप खुश रहो, एक्साइटेड रहो। मैं बीच बीच में देखते रहता हूँ। तो ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और आखिरी में एक कहानी, वैक्सीन लग रहा है, एक्चुअली वैक्सीन नहीं, कोवैक्सीन है। इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, 2 मिनट, आखिरी स्लाइड है, फिर ये स्लाइड खत्म हो गया है। चाहो तो मैं स्लाइड को इन करके बताता हूँ, ज्यादा अच्छा है। तो साथियों, अभी 2 प्रकार के वैक्सीन है। एक तो है कोवैक्सीन है, और एक तो है, कल ही बात हो रहा था मेरा, कोई चैट में लिख के बता देंगे, थोड़ा सा भूल जाता हूँ। कोसीट है ना, कोसीट ऐसा करके उसका नाम है। तो कोवैक्सीन जो लगवा रहे हैं, जो भारत में बना है गवर्नमेंट, उससे ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा तर्क लोग दे रहे हैं। कोशील्ड, जिसको डॉक्टर और नर्स लोग को लगा, प्रशासन वाले को लगा, वो लोग कम बीमार पड़े कोशील्ड से। तो साथियों, आने वाले 2-4 दिन में विदेश के कई सारे वैक्सीन भारत में उतर रहे हैं। आप थोड़ा रुक के आराम से लगाइएगा। अमेरिका का वैक्सीन लगभग 95% कारगर है। ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए आप लोग अगर लिखना है तो। कोवैक्सीन है, गवर्नमेंट का आंकड़ा 65% कारगर है। क्या चीज? कोवैक्सीन, जो गवर्नमेंट में लगा रही है ना फ्री में। कोशील्ड लगभग 75% कारगर है। चाइना का एक वैक्सीन का नाम है, मैं वैक्सीन का नाम आप लोग को चाइना का बता देता हूं, और अमेरिका का। चाइना का वैक्सीन का नाम क्या है, अमेरिका के वैक्सीन का नाम क्या है, कितना परसेंट कारगर है। और अगर आपको लगाना है तो थोड़ा सा वेट कर लो, आप तर्क वितर्क देख लेना, गवर्नमेंट का आंकड़ा देख लेना, कितने कितने परसेंट कारगर है। फिर मैं आखिरी में कहानी सुना के इस सेशन को इन करूंगा। तो लिखिए, फाइजर अमेरिका का है, 95% कारगर। 95, पूरा वर्ल्ड में यही सबसे बड़ा कारगर है। फ्रीजर लिख लिए, अमेरिका का वैक्सीन है, मैं डिटेल आप लोग को भेज दूंगा। दूसरा है स्पुतनिक, रूस का है। ठीक है, स्पुतनिक है जो रूस का है, ये आपका लगभग 90% कारगर है। तो मैं और दीप प्रकाश जी कल बात कर रहे थे, अगर सर अगर लगाने के एकदम दबाव ही आ जाएगा तो हम इसी को लगाएंगे। अपन लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, 4 दिन बाद भारत में लगना चालू हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं डिटेल आप लोग को भेज दूंगा। एक पॉजिटिव वैक्सीन की कहानी बताने वाला हूं आपको। एक बार क्या होता है, एक राजा रहता है। राजा अंधा रहता है और लंगड़ा भी रहता है। बहुत अच्छा शासन करता है, प्रजा उससे खुश रहती है। वो राजगद्दी अपने पुत्रों को सौंपने वाला रहता है। अंतिम समय लगभग तय रहता है। वो सोचता है कि मेरी अगर प्रतिमा बनाई जाए
मेरा अगर चित्र बनाया जाए तो कैसा बनाया जाएगा? मैं बहुत बेढंगा दिखूंगा। एक आंख से काना, एक पैर से लंगड़ा, और अलग अलग, इधर का आंख तो दूसरे तरफ का पैर ऐसा रहता है, समझ नहीं आता। लेकिन अपने राज दरबार में घोषणा करता है कि कोई भी व्यक्ति मेरी सुंदर सी पेंटिंग बना के देगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। पहले ऐसे ही चलता था। पूरा देश विदेश के चित्रकार लोग को ये बात पता चला, किसी का हिम्मत नहीं हुआ चित्र बनाने का। कारण क्या है? अंधा और लंगड़ा का चित्र बनाए तो बनाए कैसे? मैं सुना रहा हूं कहानी पॉजिटिव वैक्सीन का। 4 वैक्सीन तो बता ही चुका हूं, अब पॉजिटिव वैक्सीन का। उसी राज्य में एक गरीब कुम्हार का लड़का था। वो बोलता है, मैं सुंदर सा चित्र महाराज को देकर भेंट करूंगा। सारे प्रजाजन में बात चली जाती है, अरे ये बच्चा बनाएगा चित्र महाराज का। चूंकि पता था कि अगर अच्छा नहीं बना, पसंद नहीं आया तो दंड भी दे सकते। बोला, मैं मेरे 24 घंटे का समय चाहिए। 24 घंटे का समय बच्चे को दिया गया। चित्र को बहुत बड़ा बनाया और उसको ढक के ले गया कपड़े में। पूरा राज दरबार भरा था। लोगों की कौतूहल थी, ये क्या और कैसा बना के लाया होगा, पता नहीं बच्चे को क्या सजा मिलेगी। राज दरबारी में महाराज आए, बोले चित्र दिखाओ। सारे सिपाही गए, 6 जने चित्र को पकड़े और खड़ा होकर उसको खोले। चित्र महाराज देखे तो गदगद हो गए, खुश हो गए। ऐसा कल्पना तो मैंने आज तक जीवन में नहीं किया था। कैसा चित्र था पता है? महाराज घोड़े में बैठे हैं, एक पैर छुपा है और एक आंख को बंद करके तीर मार रहे हैं। तो उसकी दोनों जो कमियां थी वो खत्म हो गई। पैर घोड़े में छुप गया और आंख से तीर मार रहे हैं। साथियों, हमें भी ऐसी पॉजिटिव वैक्सीन अपने अंदर लाना है। बहुत सारे निगेटिव न्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे सच्ची घटनाएं हमको दिन प्रतिदिन पता चल रही है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव वैक्सीन आर्ट ऑफ बिहेवियर है। हम एक दूसरे से जो बात करते हैं, चाहे रोज बात करें, ज्यादा से ज्यादा बात करें, और हम क्या खाए हैं, कैसे हमारा जीवन, इसकी चर्चा करें, वो हमारा पॉजिटिव वैक्सीन है। आप भगवत गीता में आइए, वो पॉजिटिव वैक्सीन है। आप योग प्राणायाम करिए, वो पॉजिटिव वैक्सीन है। क्योंकि इस दौर में कोई भी आदमी आपको साहस नहीं देगा। साहस देगा तो ये हमारी टीम ही आपको एक दूसरे का साहस बढ़ा सकती है। नहीं तो लोग तो आपको डराने के लिए तैयार है। अभी बोलो कि हम आपके घर आ रहे हैं, लोग आना नहीं चाहेंगे। अभी लोग आपको कम फोन पर बात कर रहे होंगे, लोगों का समय नहीं बीत रहा है, घर में पागल टाइप के हो रहे, लेकिन हमें समय का पता ही नहीं चलता। ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, ये करना है, वो करना है, पता नहीं। ये कितने लोग के साथ हो रहा है कि सर वाकई समय का पता नहीं चल रहा है, और बहुत अनुभव और ज्ञान हम लोग ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति निराशा में भी आशा की एक उम्मीद रखे हैं, जो व्यक्ति डर नहीं रहा है, जो व्यक्ति घबरा नहीं रहा है, उसी को जीत हासिल होगी। बहुत सारे लोग अपना मत लिख रहे हैं। सूर्यकांति जी, ललिता जी, धन्यवाद। विमला बघेल जी, मतलब ये कहानी पॉजिटिव वैक्सीन आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच करके लिख रहे हैं। विजय जी, धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारा आर्ट ऑफ बिहेवियर का सेशन यही था, और फिर से कहना चाहूंगा, आपके पास एक वैक्सीन है, मुस्कुराहट और पॉजिटिव सोच। इसको रोज लगाओ, लिख लो। हंसना है, मुस्कुराना है, इसको रोज इस इंजेक्शन को लगाओ। और पॉजिटिव सोच, हर नकारात्मक में भी पॉजिटिव। एक मेरी दोस्त है, उससे बात करो, टीम वाले ही है, तो वो क्या है, निगेटिव नहीं सुनना है ऐसा करके। तो मैं बोलता हूं, अरे यार कुछ जानकारी तो बताना जरूरी है। देव प्रकाश जी कई भी बार बताता हूँ कि यार ऐसा है, बोलता है सर ये निगेटिव बात मत बताया करो। बोला, अरे जानकारी के लिए हम लोग लीडर से। अरे सर लीडर मैं भी घबरा जाता हूँ, बोलता है। कल ही रात को बात हुआ। तो साथियों, आप पॉजिटिव वैक्सीन लगवाइए। एग्री, तैयार है आप सभी लोग? हाँ, अगर आज कुछ सेशन में कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आई लिख देंगे, तो मैं उनको जरूर स्पॉटलाइट में लाऊंगा। मेरा बात यही समाप्त होता है, आई लिख देंगे आप लोग, अगर आप आना चाहते हैं तो। चलिए, संतोष जी हैं जो अपना आई सबसे पहले लिखे हैं।
तो चलिए संतोष जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में लाता हूँ और आज का मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब का लिंक, अपने लोगों को जरूर लाइएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा स्पॉटलाइट में आप। प्रणाम सर जी, मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है सर प्रणाम सर। धन्यवाद सर इस बहुत बेहतरीन सेशन के लिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आज एक चीज, आपके आर्ट ऑफ बिहेवियर में तो हम लोग हर रोज जब भी आप कुछ नया लेके आते हैं सर, हमारे लिए हम तो सीखते ही हैं। और आज का जो सेशन है बहुत बेहतरीन है सर, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे सर। बिल्कुल हंसना है, हंसाना है, हंसते हंसाते हुए फील्ड वर्क करना है, टीम के साथ समय बिताना है। टीम वालों को भी यही पॉजिटिव वैक्सीन जो हंसने का है, अच्छे अच्छे बातें करने का है, वो पॉजिटिव चीज भी टीम में शेयर करेंगे सर। और अभी तो सर मेरे टीम के लोग ज्यादातर फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब भी मैं उनसे जाऊंगा मिलूंगा, बिल्कुल ये पॉजिटिव बात करके ये सब अपना जो भी सीखे हैं पूरा शेयर करके उनको पॉजिटिविटी के साथ यहाँ लाएंगे सर। और अच्छे तरीके से बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे सर। तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद सर जी, प्रणाम सर। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अपना फीडबैक देने के लिए। आगे हम चाहेंगे गीता सिद्धार मैडम अपनी बात रखें। प्रणाम सर जी, और आज के बेहतरीन सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थोड़ा जोर से बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, प्रणाम सर जी, आवाज आ रही सर? अब अच्छे से आ रही है, बोलिए। आ रही है, अच्छे से बोलिए। हाँ। के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी पॉइंट बताए हैं सब हमारे जीवन से जुड़े हुए पॉइंट हैं सर। और फर्स्ट में आप बताए सर बेटियों के बारे में, तो सही में सर मतलब कि हम बेटियों को विदाई करते हैं और उस दिन से पराया समझते हैं। लेकिन मेरे मेरे भी 3 बेटी हैं सर, तो कभी भी मैं ऐसा नहीं समझी हूँ कि विदाई के बाद में वो पराये हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी मैं वही सोच रखती हूँ सर कि उनके लिए जब घर बनवाई तो तीनों के लिए अलग अलग कमरा पहले से बनवा दी हूँ। अब जब मैं मायके में थी तो पापा पापा भी ऐसा ही सोचते थे, और अभी पापा नहीं है ना भाई नहीं है सर। लेकिन जो भतीजे लोग हैं कभी भी जाते हैं तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने देते हैं कि आपका घर नहीं है करके। मतलब एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि हम इस घर से नहीं है या तो पराये हो गए हैं करके। तो मेरे भतीजे लोग इस चीज को मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और यहाँ भी सर विदाई के समय आप बोले कि रोते क्यों हो करके, तो रोना तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि लेकिन वो जो माहौल ऐसा बन जाता है कि मतलब कि रोना आ जाता है, क्योंकि मैं इस बात को महसूस करी हूँ। और मैं जब भी ऐसे विदाई में पहुंचती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ सर, क्योंकि आ, दिल बड़ा है लेकिन भावुकता भी उतना है। कोई भी रोते रहते हैं तो उस पल को मैं सोच, मेरे मन में आ जाता है कि मेरी बेटी लोग भी इस तरह से मतलब कभी विदाई होंगे तो मेरा क्या होगा, इस टाइप का मतलब सोचा जाता है। तो मतलब वो समय ही ऐसा रहता है सर कि आंख में आंसू और पूरा मतलब कि दिल से मतलब एक रोना निकलता है। तो यहाँ पे उस चीज को मैं महसूस कर सकती हूँ। हर औरत के मन में मतलब कि एक भावना है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। यहाँ पे मुस्कुराने की बात बोले सर, मुस्कुराना सही में मतलब हमको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और जैसे कि हम अगर कोई भी व्यक्ति मुस्कुराता है तो वहाँ का माहौल कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम फोन में भी बात करते हैं तो अगला व्यक्ति अगर फोन मुस्कुरा रहा है तो पता चल जाता है। और उस समय मतलब कि एक अलग ही खुशी महसूस होता है कि हम मुस्कुराते मुस्कुराते बात कर रहे हैं करके। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आप बोले मतलब कि गाने के बारे में, तो बिल्कुल सर गाना औषधि है। अभी भी मैं मतलब कि जब घर में तो ऐसा माहौल नहीं बनता कि मैं खुल के गा सकूं करके, लेकिन जैसे फील्ड में गाड़ी में जाती रहती हूँ तो मैं जोर से गाना गाती हूँ। पहले बहुत गाना गाती थी सर, लेकिन अभी गला में प्रॉब्लम के चलते जोर से गाना गाते नहीं बनता है, इसके चलते मैं गा नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे सर वैक्सीन के बारे में बताए, तो वैक्सीन सच में अभी तक मतलब हम लोग कोई लगवाए नहीं है। और इसके बारे में बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव बात बताई कि आने वाले जो समय में अच्छा वैक्सीन मिलने वाला है करके। तो ऐसा कुछ नियम ही बना देंगे कि बिना वैक्सीन के हम रह नहीं पाएंगे, तो उस समय तो लगवाएंगे ही। और इतना अच्छा यहाँ पे हम लोग को जो पॉजिटिव थिंकिंग मिल रहा है, वो इम्यूनिटी पावर सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे हम भागवत गीता ले रहे हैं सुबह शाम, और योगा प्राणायाम कर रहे हैं सर। तो ये सब मतलब कि पॉजिटिव जो हमारे शरीर को मतलब कि एक बहुत ही अच्छा
पॉजिटिव यहाँ पे एक लेके आ रहा है, तो उतना तो हमारा शरीर भी उतना कमजोर नहीं, क्योंकि शरीर कब कमजोर होता है, जब हमारा मन कमजोर हो जाता है तब। और आप यहाँ पे हमको इतना, हमारे मन में इतना मजबूती भर दे रहे हैं सर कि कोई कोरोना आके ले जाने वाला नहीं है। और यहाँ सर सबसे मतलब लास्ट में आप कहानी बताए पॉजिटिव वैक्सीन के बारे में, बहुत ही बेहतरीन रहा। आज मेरी दीदी से बात हो रही थी, जीजा जी को कोरोना हो गया है, तो वही बोल रही थी कि छोटी ये कोरोना ना अपने मतलब अपने ऊपर आए को पहचानने का मतलब एक समय लेके आया है ऐसे करके। इस समय पता चल रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है करके। तो सच में सर मतलब हमारे अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही चाहिए। आज ये कोरोना में ऐसे नियम बना दिया है कि हम अपने लोगों को भी देखने नहीं जा सकते, तो ये सबसे बड़ी मतलब दुख की बात है। और सबके सब इस चीज को मतलब कि कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि बीमार व्यक्ति अपनों अपने जब पास होते हैं तब ठीक होते हैं सर। तो ऐसा कोई नियम इस तरह से नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से कि हम मिल ही ना पाए करके। तो आज के जो सेशन है सर बहुत ही यूनिक रहा, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मेरी बात यही थी। थैंक यू मैडम, आपके बारे में पहली बार पता चला कि आप जोर जोर से गाते हैं। चलो मतलब अगले टूर में हम आपको गाना जरूर गाएंगे, गाएंगे आप, ठीक है? चला थोड़ा चलो जब तक ठीक हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, आपने इतना अच्छा अपना अनुभव रखा। आगे के लिए हम सूर्यकांति जी को बोलना चाहेंगे, आइए और स्वागत है। जी सर, प्रणाम सर जी, और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर, सभी पॉइंट हमारे जीवन के लिए सर बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। इसमें से मेरे को बहुत अच्छा लगा सर ये यमराज का जो सेठ के साथ जो हिसाब किताब था सर जी। सेठ जी को जब लेकर के जाते हैं तो सर जी वो 2 करोड़ रुपये लेकर के जाते हैं, जो कि उस लोक में सर कोई काम का नहीं है। सच में सर, यदि भारत में दूसरे देश का यदि पैसा नहीं चल रहा है तो बोलते हैं कि दूसरे लोग का पैसा मेरे यहाँ कहाँ चलेगा। तो वही है सर, सच में तौला जाता है तो हमारा व्यवहार, हमारा कार्य, हम कितने अच्छे कार्य करके जा रहे हैं, वहां सर पुण्य को ही तौला जाता है सर, सही है। और यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है ये हम ना सोचे सर, क्योंकि देखने के लिए तो कोई ऊपर में जरूर बैठा है सर। और हम लोग को अच्छे कार्य करना है, लोगों का हेल्प मदद करना है, दिल से सर हेल्प मदद करना है, और यही हमारा पुण्य है। और उसी का सर हिसाब किताब होगा। हम संपत्ति कितना कमाते हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है सर, उसको हम यही छोड़ के जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पुण्य कितना कमाते हैं उसी का हमारा हिसाब किताब है सर। आपने बताया सर निःशुल्क में मिलने वाली चीज जिसका भी कोई वैल्यू हम लोग नहीं समझते हैं सर, जो कि मिल रही है यहाँ पे नींद, शांति, हवा, पानी, प्रकाश। जी सर, सही बात है सर जी। शांति हमें सुकून कितना अच्छा से मिलता है जो निःशुल्क में मिलता है सर जी। हमारे सांसें हैं जो निःशुल्क में मिलता है, और यहाँ पे हवा, पानी जो निःशुल्क में मिलता है, नींद जो निःशुल्क में मिलता है। आज के पीढ़ियों को मैं देख रही हूँ कि नींद बहुत कम हो गई है, नींद आने पर भी सोने का मन नहीं कर रहे हैं, सोने का टाइम टेबल भी बिगाड़ चुके हैं सर जी। तो बिल्कुल हमें निःशुल्क चीज का हमें वैल्यू रखना है और अपने जीवन में परिवर्तन करना है। जी सर, आपने बताया 2 फल के बारे में, 2 वृक्ष के बारे में जो ऊपर में फल लगते हैं जो अंदर में लगते हैं सर जी, जैसे अदरक हो गया, मूली हो गया, आलू, प्याज, ये सब। और जैसे यहाँ पे केला हो गया, पपीता हो गया, नारियल हो गया, ये सब। जी सर, हमें ऊपर वाले वृक्ष बनना है सर, और हमें सदा लोगों को अपना फल देना है, और हमें नीचे का फल बन करके हमारा अस्तित्व हमें खत्म नहीं करना है सर जी। और जब तक हम जिएंगे ऊपर वाले फल बनेंगे और लोगों को हेल्प मदद करेंगे। आपने बताया सर वैक्सीन के बारे में, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर जी। भगवत गीता मैं तो ली ही थी, लेकिन सर उसका हम लोग श्रवण नहीं कर पा रहे थे, और आपको कोटिशः नमन कि आपके माध्यम से अभी हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। जी सर जी, हमारा जीवन धन्य हो रहा है, बहुत कुछ जानने को मिला सर जी। जैसे आप कल बताए थे कि यक्ष जी के 20 प्रश्न, उसका उत्तर दिए थे युधिष्ठिर महाराज जी, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर जी। तो बिल्कुल जितने भी साथी पैनल में हैं उन लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि
कम से कम भगवत गीता को श्रवण करें और खुद का जीवन उद्धार करें। यदि हम खुद एक जने कम से कम परिवार में समझ जाते हैं तो हमारा परिवार का भी उद्धार हो सकता है। जी सर जी, बहुत बेहतरीन सेशन के लिए सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद मैडम, आपने इतना अच्छा अपना अनुभव रखा। और जी ये सिर्फ आप लोग सभी लोग को सीखना नहीं है, इसको जीवन में उतारना है। जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा सूरज जी अपना बात रखें, आप स्पॉटलाइट में हैं, अनम्यूट कर लेंगे हमारे तरफ से। ओके आपको प्रणाम सर। और आज आपका जो सेशन रहा सर, मुस्कुराहट बेटियों के ऊपर जो इतना जबरदस्त कविता थी सर, बहुत दिल को छू गया सर। और मुस्कुराहट वाकई सर, आप जो एक जो उदाहरण के माध्यम से कर करके जो बताया कि कैसे टाइप के लोगों का स्वागत करना है जाते समय, और क्या क्या जो ये है इतना जबरदस्त था। जो निःशुल्क, वाकई दोस्तों जो चीज़ हमें निःशुल्क मिलती है ना, उनका हम कदर नहीं करते, जैसे हवा पानी सर, बहुत उदाहरण अच्छे से बताया। और मुस्कुराहट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। और दूसरा अपना जो पॉजिटिविटी सोच है, अभी जो कोरोना काल में वाकई दोस्तों लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, लोग अपने घर में दुखे से बैठे हुए हैं। और हम इस सेशन के माध्यम से कल भागवत के जो 20 सवाल थे सर, इतना बेहतरीन आज मैं सुबह उसको पढ़ा देखा। मैं अन्य ग्रुप में भी उसको डाला हूँ, स्टेटस में भी डाला हूँ, ताकि लोग देखे समझे और अपने जीवन में आचरण करें कि महाभारत का जो भागवत का जो मेन सार उद्देश्य है, जो 20 सवाल वाकई दोस्तों हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम उनके हिसाब से अपनी जिंदगी को उतार करके जीवन में अमल करें और लोगों को, दूसरे लोगों को भी सलाह दें। तो आज का सेशन इतना जबरदस्त रहा सर, और सभी लोगों को पुनः सुबह का गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थैंक यू सूरज जी, आपका लगातार फीडबैक आता है, मैसेज से कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा चीज आप सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस ज्ञान के प्रकाश को हमें ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। और आज आप लोग का दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका परिवार मस्त रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। तब के लिए धन्यवाद। और चारों वैक्सीन का डिटेल है, मैं आप लोग को पोस्ट ग्रुप में डाल देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।